मैं आपके सामने हूँ भिक्षु बीपी थिरोज्योति। जैसा कि आप देख रहे हैं, माहौल चारों तरफ किस प्रकार का चल रहा है। जहाँ देश के लोगों को विकास के बारे में बोलना चाहिए, उत्थान के बारे में बोलना चाहिए, या देश की उन्नति के लिए बात करनी चाहिए, बेरोजगारों को रोजगारी की बात करनी चाहिए, अस्वस्थ लोगों के स्वास्थ्य की चिंता करनी चाहिए, और जो असुरक्षा महसूस कर रहे हैं उनको सुरक्षा की चिंता होनी चाहिए, और जो हमारी बहू बेटियां, बहन बेटियां आए दिन इज्जत मान सम्मान को लेकर दुखी हैं, उनके मान सम्मान की चिंता देश की सरकार को और देश की जनता को होनी चाहिए। देश की जनता को तो बिल्कुल है, ऐसी बात नहीं है, देश जागरूक होता जा रहा है, परंतु आए दिन ऐसी चीज़ें सामने आती हैं कि जिन बातों को लेकर के कोई ना कोई माहौल बनता रहता है, बिगड़ता रहता है। कभी 22 प्रतिज्ञाओं को लेकर हमारे दिल्ली के पूर्व कैबिनेट मंत्री राजेंद्र पाल गौतम जी की गर्दन को लेकर के बात की जाती है। कोई कहता है उनकी गर्दन काट के लाओ, इतने लाख रुपए देंगे, इतने करोड़ रुपए देंगे। कोई स्वयं प्रसाद मौर्य जी के ऊपर तीखी वार करता रहता है। तो आज ऐसा माहौल बन चुका है कि हमारे तमिलनाडु के मुख्यमंत्री जी आदरणीय स्टालिन साहब, उनके सुपुत्र उदयनिधि स्टालिन जी जो कैबिनेट मंत्री हैं तमिलनाडु सरकार में वर्तमान में, उन्होंने एक बयान दिया है कि सनातनी परंपरा जो है, सनातन परंपरा जो है वो ऐसी परंपरा है कि जैसे कोई दीमक है या रोग है, मलेरिया है, डायरिया है, टाइफाइड है, ऐसी जो जानलेवा हमला करती हैं, ऐसी बीमारियों में उन्होंने इस धर्म की बात कही है। इस मतलब सनातन धर्म की बात की है, सनातन के लिए बात की है, धर्म की बात तो नहीं की, लेकिन सनातन व्यवस्था की बात की है। हालांकि उन्होंने कोई गलत नहीं कहा, पर मैं ये जानता हूँ पूरे देश के लोग ये कहेंगे कि ये बौद्ध भिक्षु हैं, ये भी समर्थन कर रहे हैं। समर्थन और समर्थन ना करने की बात नहीं है। सवाल ये है कि भारत के अंदर सबकी चर्चाएं की जाती हैं, सबकी चर्चा की जाती है। कभी नाम बदलो की बात की जाती है। अभी देखो एक बहुत बड़ा प्रकरण चल रहा है। अभी तक तो मंडल के नाम बदले जा रहे थे, जिलों के नाम बदले जा रहे थे, लेकिन अभी तो आप सबके सामने इंडिया को ही भारत कहना शुरू कर दो, इंडिया को भारत कहा जाए। तो मैं एक बात पूछना चाह रहा हूँ, मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, इसके तो आप प्रधानमंत्री हैं, लेकिन भारत कौन सा है? भारत और इंडिया तो अलग अलग नहीं है। अब कहते हैं कि तो ये अंग्रेज़ों ने दिया था। तो ये सारी चीज़ों पे तो मैं नहीं जाना चाहता, पर मैं ये कहना चाहता हूँ कुल मिलाकर के कि भारत की सरकार को इन लोगों की बातों पर जो, क्योंकि व्यक्ति स्वतंत्र है और संविधान के अनुसार हर व्यक्ति को अपनी बात कहने का अधिकार है। आप किसी के ऊपर वर्णवाद व्यवस्था थोप नहीं सकते, लाद नहीं सकते। अभी मैं सुन रहा था अनिरुद्ध आचार्य जी का बयान। किसी ने कहा कि आप सबकी कथा करते हो, बुद्ध की कथा नहीं करते हो। तो उनके पसीने छूट रहे थे, बुद्ध की कथा का नाम लेते ही पसीने छूट रहे थे, और उन्होंने 24वां अवतार बता दिया, और उन्होंने ये भी कह दिया कि बुद्ध तो जो हैं एक साधना करते थे, और इस तरीके से उन्होंने बयान दिया जिसका कोई औचित्य नहीं था, और उनको पूरी तरह से बुद्ध के बारे में जानकारी भी नहीं है। अभी कुछ दिन पहले डिबेट चल रही थी ठाकुर देवी नंदन जी के साथ में, कुछ लोगों की मैं देख रहा था, तो वहाँ पर भी वही मुद्दा उठा था कि स्वयं प्रसाद मौर्य जी ने बुद्ध की बात की और कहा कि 20,000 बुद्ध विहार तोड़े गए थे। तो बुद्ध विहार 20,000 नहीं थे, 84,000 थे। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं। और जो आज प्राचीन जितने भी आप जिनको अपना मंदिर कहते हो, उनकी असलियत में ईमानदारी से, नैतिकता के आधार पर आप जांच करा दीजिए, और पुरातत्व विभाग से जांच कराइए, निष्पक्ष तरीके से जांच कराइए, पता लग जाएगा कि ये बुद्ध के मंदिर हैं या नहीं। इसके साथ ही पूरे देश में ही नहीं, खास तौर पे मथुरा में 4,500 बुद्ध विहारों का इतिहास पाया जाता है, क्योंकि वहाँ के संग्रहालय में आज भी बुद्ध की प्रतिमा स्थापित है। ये बहुत सारी बातें हैं। हम सत्य को दबाने की बात कर रहे हैं, सत्य को दबा करके, कुचल करके अपनी द्वारा से उस वर्णवाद व्यवस्था को थोपना चाहते हैं, जो वर्णवाद व्यवस्था संविधान से पहले थी। अभी बात आती है, हालांकि संविधान से पहले किस किस ने राज किया मैं ये नहीं जानता, बहुत सारे लोग भी जानते हैं, कुछ मैं भी जानता हूँ, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि संविधान के ही कारण आज हमारी बहू बेटियाँ, बहन बेटियाँ और भारत का आम नागरिक जनमानस सम्मानपूर्वक जी रहा है। अभी ठाकुर देवकी नंदन जी कह रहे थे कि हिंदू राष्ट्र हम इसलिए बनाना चाहते हैं जिससे कि हमारा भारत सुरक्षित रहे। मैं एक बात पूछ रहा हूँ, आपके ग्रंथों में ऐसा क्या है कि जिसमें यह लिखा हो कि भारत का आम जनमानस सुख शांति पूर्वक जी सके? वहाँ तो वर्णवाद व्यवस्था थोपी हुई है।
आज भी आपके ही इलाकों में, उत्तर प्रदेश से लेकर गुजरात में, हमारे पूरे देश में आज भी मूछ रखने पर लोग मारे जाते हैं, घोड़ी चढ़ने पर लोग मारे जाते हैं, दलित बेटियों के बलात्कार होते हैं, मनीषा कांड में पर्दा डाला जाता है, लखीमपुर कांड में पर्दा डाला जाता है। ऐसी बहुत सारी व्यवस्थाएं हैं जिन पे आप पर्दा डाल करके जबरदस्ती पुनः वर्णवाद व्यवस्था को थोपना चाहते हैं। जबकि इस कथन के अनुसार बहुत सारे देश के बुद्धिजीवी, पढ़े लिखे, योग्य, विद्वान, पंडित और ब्राह्मण बड़े खुश हैं। वो ये चाहते हैं कि नहीं, भारतीय संविधान हमारा अच्छा है, भारतीय संविधान में कोई छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आज बेतुकी बातें, बेफिजूल की बातें ऐसी की जाती हैं जो धर्मगुरु जो अपने आप को कहते हैं, उनके मुंह से ये बात शोभा नहीं देती। अभी किसी ने बोला कि उदयनिधि स्टालिन की कोई गर्दन काट के लाओ, इतना पैसा देंगे, इतना करोड़ रुपये देंगे। ऐसी पहले बात चली थी राजेंद्र पाल गौतम पे, फिर बात चली आपकी जो है क्या कहते हैं स्वयं प्रसाद मौर्य जी के ऊपर भी बात चलती रहती है। और भी न जाने कितने बौद्ध भिक्षु जो अपनी आवाज़ को सही देश के हित में उठाते हैं, उनके ऊपर ये बातें आती रहती हैं। मैं जानकारी के लिए बता दूं, जिन श्रीमान जी ने उदयनिधि स्टालिन की गर्दन काटने की बात की है, वो उनकी गर्दन पहले काटें जो आज हमारे देश के लिए, समाज के लिए नासूर बन चुके हैं, जो आए दिन समाज को खोखला कर रहे हैं, जो आए दिन समाज में भ्रांतियां फैला रहे हैं, जो समाज को पूरी तरह से बर्बाद करने पर तुले हुए हैं, देश को कंगाल करने पर तुले हुए हैं। उनकी गर्दन काटने का आप क्या लेंगे, जरा मुझे बताइए। मेरे पास कुछ नहीं है, पर हाँ, हमारा देश, हमारा समाज, हमारे देश की जनता, आज 140 करोड़ जनता देश की जागरूक हो चुकी है। वो आपके इन मीठी और भोली भाली, झूठी सच्ची, फरेबबाजी वाली बातों में नहीं आएगी। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि स्टालिन ने जो भी कहा है, उन्होंने अपने अध्ययन के अनुसार कहा है, उन्होंने चिंतन किया होगा, मनन किया होगा, पठन किया होगा, उसके बाद ही कुछ उन्होंने बोला होगा। अगर आपने कुछ बोला है तो उन्होंने किताब पढ़ के बोला होगा। स्टालिन जी ने जो भी बोला है वो किताब के आधार पर बोला, तो उन किताबों पर आप केस कर सकते हो जिन किताबों में वो बातें सारी लिखी हुई हैं, उनको कोट कर सकते हैं। लेकिन एक बात फिर मैं कहूँगा, हमारा देश आज़ाद है, स्वतंत्र भारत की धरती पर, स्वतंत्र देश में हम सब लोग जी रहे हैं। इसके बावजूद भी पूर्ण रूप से व्यवस्था, वर्णवाद व्यवस्था, जिस व्यवस्था में किसी का कल्याण नहीं है, ऐसी व्यवस्था को जबरदस्ती लोग थोपने पे तुले हुए हैं। और अब मैं आशा ही नहीं बल्कि विश्वास के साथ कह सकता हूं कि पूरे देश की जनता जागरूक हो चुकी है और वो वर्णवाद व्यवस्था को दोबारा लागू नहीं होने देगी। हाँ, मैं ये जरूर कहना चाहूँगा कि जिस देश के जज, जिस देश के एडवोकेट, जिस देश का पढ़ा लिखा समाज यानी प्रोफेसर, जिस दिन वो कर्मकांड और कुरीतियों को, पाखंडवाद कर्मकांड को बढ़ावा देना शुरू कर देंगे, तो आप इतना सोच लीजिए कि हमारा देश गर्त में ही जाएगा, गड्ढे में ही जाएगा। क्योंकि पढ़ाई लिखाई बुद्धि के विकास के लिए की जाती है, और जिस व्यक्ति का बौद्धिक विकास नहीं हुआ वो मानसिक गुलाम हो सकता है। तो मैं पढ़े लिखे लोगों से कहूँगा कि वो गलत और सही को पहचानने की कोशिश करें, और गलत और सही को पहचानने की कोशिश करें, जब भी वो आपके समझ में आएगा। और हमारे देश की जजों की बात तो यह है कि कुछ चंद ईमानदार जजों को छोड़ करके आप देख ही रहे हैं, चारों तरफ माहौल ख़राब है। क्योंकि व्यवस्था, जज भी नहीं बोलते हैं, बहुत सारे जज हमारे लिए बहुत ही सम्मानित माने जाते हैं। हमारे उच्च न्यायालय के हों, चाहे सुप्रीम कोर्ट के जज हों, चाहे हमारे जिलाधीश हों, चाहे हमारे जिला अपर न्यायाधीश हों, कोई भी सही, हमारा देश जजों के प्रति बहुत सहानुभूति रखता है और जजों के प्रति बहुत मान सम्मान रखता है। तो मैं उन जजों से कहना चाहूँगा जो करुणानिधि, ये उदयनिधि स्टालिन जी के ऊपर जिन्होंने बात की है, कम से कम पढ़े लिखे योग्य व्यक्ति तो ऐसी बात ना करें। हाँ, कोई व्यक्ति जो उस व्यवस्था में डूबा हुआ है, वर्णवाद व्यवस्था में डूबा हुआ है, उसको लागू करना चाहता है, कोई भक्त है आरएसएस का, बीजेपी का, वो इस बात को कहे तो चलता है। लेकिन मेरे हिसाब से पढ़े लिखे योग्य विद्वान लोगों को ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। उनको देश हित में, जनहित में, समाज हित में अपने विषय को उठाते रहना चाहिए। आप सभी को जय भीम, जय भारत।